Hello everyone. Today we are here to study our chapter 5 from English class 10th English Footprints Without Feet book, and the chapter name is also Footprints Without Feet, written by H.G. Well. So students, जैसा कि टाइटल है इस चैप्टर का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब जो पैरों के निशान है वो बिना पैरों के, मतलब अब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि फुटप्रिंट्स भी हैं बट फीट नहीं है, पैर ही नहीं है। तो वो फीट हैं लेकिन वो फीट किसके हैं? एक इनविजिबल मैन के हैं। दैट इज़ रीज़न कि जब वो इनविजिबल मैन मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसके पैरों के निशान बनते जा रहे हैं बट एक्चुअल में उसके फीट नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, सो लेट्स रीड द स्टोरी। इसमें इस इनविजिबल मैन की स्टोरी है, पढ़ते हैं, पता चलेगा आपको। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? अब राइटर सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है? इनविजिबल मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता, अदृश्य। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। ये स्टोरी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिसने कैसे अपने आप को इनविजिबल करना है उसकी खोज की थी। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? वो इस डिस्कवरी को, ये जो खोज की थी उसने बिल्कुल इनविजिबल हो जाने की, अदृश्य हो जाने की, वो यूज़ करता है उसका या मिस यूज़ करता है अपनी डिस्कवरी का, वो देखते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी। द टू बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के बहुत ही हैरान हैं क्योंकि जो फ्रेश, बहुत ही मतलब जो कीचड़ सा है वहाँ पर, उसमें इम्प्रिंट्स, दो पेयर ऑफ बेयर फीट, मतलब पेयर में दो पैर होते हैं, दो होते हैं, तो नंगे पैरों के दो पैरों के निशान जो हैं, स्टार्टेड मतलब होता है स्टेयर्ड, मतलब उसको देखकर, पैरों के दो पैरों के निशानों को मिट्टी में देखकर वो दो बच्चे हैरान हो जाते हैं। What was a barefooted man doing on the top of a house in the middle of London? अब वो क्या बोलते हैं, कहते हैं कि एक बेयरफुटेड मैन मतलब नंगे पैरों वाले आदमी का यहाँ पर एक घर के स्टेप्स पे क्या कर रहा है, वो भी लंदन के बीच में। एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहाँ था? एज दे गेज्ड मतलब होता है बहुत ही गौर से देखना। जैसे उन्होंने ध्यान से देखा, अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, दोबारा से उन्हें एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सीन दिखाई देता है। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, एक फ्रेश फुटमार्क, फ्रेश, उनके सामने सामने एक और फुटप्रिंट्स जो है बन जाता है और उन्हें पता नहीं चलता कहाँ से बन रहा है, क्योंकि वो कहीं पर भी वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा जिसके पैर के निशान पड़ रहे हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, फिर उन फुटप्रिंट्स को दूसरे फुटप्रिंट्स फॉलो कर रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, और एक के बाद एक, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो कदम जो है, स्टेप जो है, एक के बाद एक नीचे होते जा रहे हैं और वो जो पैर हैं वो गली में आगे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। द बॉयज फॉलोड, अब वो जो बच्चे देखते हैं, वो लड़के उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं। फैसिनेटेड, बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वो पैरों के निशान जो है हल्के और हल्के, एंड एट लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर, और आखिरी में वो बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। तब तक वो बच्चे जो है उनका पीछा करते रहते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब ये जो मिस्ट्री, ये जो रहस्य था, उनकी वो पैर किनके थे, जो फुटप्रिंट्स पड़ रहे थे वो किसके थे, उसका सिंपल सा आंसर था। क्या आंसर था? द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. bewildered means होता है बहुत ही puzzle, confused। अब जो कंफ्यूज बच्चे थे, मतलब उन्हें फुटप्रिंट दिखाई दे रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि किसकी हैं, तो वो जो कंफ्यूज लड़के थे वो किसका फॉलो कर रहे थे, किसका पीछा कर रहे थे? एक साइंटिस्ट का, जिसने अभी डिस्कवरी की थी ह्यूमन बॉडी को कैसे ट्रांसपेरेंट करते हैं। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiments to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था जो एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था, और क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था? वो ये प्रूव करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी को भी इनविजिबल किया जा सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स
and his body became as transparent as a sheet of glass. और फाइनली उसने कुछ अजीब सा एक दवाई बनाई जिसे उसने पी लिया और उसकी जो बॉडी थी ट्रांसपेरेंट हो गई, एक शीशे की शीट की तरह. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. हालांकि उसकी बॉडी वैसे ही सॉलिड थी जैसे कि ग्लास. मतलब ग्लास को हम टच करते हैं तो फील कर सकते हैं, ऐसे उसकी बॉडी को अगर आप टच करोगे तो फील कर सकते हैं कि हाँ ये कोई ह्यूमन बॉडी है. बट वो दिखने में जो थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई थी, बिल्कुल नहीं दिख रही थी, पता नहीं चल रहा था कि कोई आदमी भी यहाँ पर है. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज. हालांकि वो एक बहुत ही मतलब ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बहुत ही इंटेलिजेंट था. ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन क्या था? एक लॉलेस. लॉलेस कौन होते हैं? लॉ और लेस. लेस को मतलब लॉ को लेस फॉलो करने वाला, बहुत ही कम फॉलो करने वाला, जो लॉ के रूल्स को फॉलो नहीं करता. तो ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम. उसके लैंडलॉर्ड को वो पसंद नहीं था. एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम. इसलिए उसने कोशिश की कि उसे निकाल दें. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. और उसके बदले क्या किया? ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. अब उसे जो था, उसे ये सोचा कि मैं आग लगा देता हूँ और जो है इनविजिबल होकर यहाँ से चला जाऊँगा. लेकिन उसे वहाँ से बिना दिखे लोगों से बच के जाने के लिए अपने कपड़े उतारने पड़ने थे. Thus it was he became a homeless wanderer. और इस तरह से वो एक होमलेस, बेघर वॉन्डरर, आवारा बन गया. मतलब जिसका कोई घर बार ना हो, क्योंकि उसने कपड़े घर पे तो उसके मालिक ने निकाल दिया था, मकान मालिक ने, और उसने घर जला दिया था. तो अब उसके पास घर था नहीं और वो उसने अपने कपड़े उतार दिए थे, क्योंकि उसे जब वो अपने कपड़े उतारता तभी वो इनविजिबल होता. तो उसने अपने कपड़े भी उतार दिए थे. रिमूव हिज विदाउट क्लोथ. और वो बिना कपड़ों के था. विदाउट मनी, बिना पैसों के था. एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल इनविजिबल था. until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. जब तक कि he happened to step in some mud. वो तब तक इनविजिबल था जब तक कि वो कुछ मिट्टी में नहीं गया और उसने जो है अपने फुटप्रिंट, जैसे ही वो चला उस मिट्टी में, गीली मिट्टी में, तो उसके फुटप्रिंट दिखाई पड़े. उससे पहले किसी को पता नहीं चल रहा था कि कोई इनविजिबल भी यहाँ पर चल रहा है. तो उन बच्चों ने फर्स्ट टाइम ऐसे देखा. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो उन बच्चों जो उनको फॉलो कर रहे थे, उसके पैरों के निशानों को लंदन में, उनसे तो वो इजीली बच के भाग गया. बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर. लेकिन वो जो एडवेंचर कर रहा था, नई नई चीज़ें कर रहा था, वो अभी ख़त्म नहीं हुए थे. He had chosen a bad time of year to wander about London without clothes. उसने गलत टाइम चूज़ किया था लंदन की गलियों में बिना कपड़ों के घूमने का. वो साल का सबसे बेकार टाइम था. इट वॉज मिड विंटर. अब क्यों बेकार टाइम था? क्योंकि वो सर्दियाँ थी, मिड विंटर था. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी. एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. और वो बिना कपड़ों के नहीं रह पा रहा था. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. इसके बजाय पैदल चलने के गलियों में उसने सोचा कि वो किसी लंदन के एक बड़े से स्टोर में घुस जाता है और वहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को गर्म कर ले. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. अब क्योंकि स्टोर्स बंद करने का टाइम आ गया था. एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब क्या हुआ? जैसे ही उसने देखा दरवाजे बंद होने लगे, ग्रिफिन ने अपने आप को मतलब अंदर की तरफ कर लिया और उसे प्लेजर ऑफ क्लोथिंग. और उसने क्या किया? जब वो अंदर गया उसने अपने आप को कपड़े पहना के खुश किया और अपने आप को खाना खिलाया, वो भी बिना किसी खर्चे के, क्योंकि वो तो किसी को दिखाई नहीं देता था. ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स. उसने खुले हुए बॉक्सेस को खोलने के लिए उन्हें तोड़ा, उस और रैपर जो थे उनको खोला और अपने आप को मतलब फिट कर लिया, कपड़े पहन के जो था अपने आप को गर्म कर लिया, क्योंकि अभी तक वो विदाउट क्लोथ था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी. सून विथ शूज़ एंड ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही हैड अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन. और जल्दी ही वो शूज़ के साथ और ओवरकोट के साथ और उसने एक चौड़ी सी हैट पहन ली थी, उनके साथ वो एक पूरा फुल्ली ड्रेस्ड और दिखने वाला आदमी, कि जैसे उसने शूज़ कपड़े पहन लिए वो विजिबल हो गया, क्योंकि उसके कपड़े तो विजिबल हो जाएंगे, उसकी बॉडी विजिबल नहीं होगी, तो वो एक विजिबल मैन बन गया.
किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी. रेस्टोरेंट के किचन में उसे कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिल गई थी. ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. अब देखिए उसने पूरा खाना खाया, मीट खा ली, कॉफ़ी पी ली और सारी खाना खाने के बाद उसने फिर क्या किया, मीठा भी ले लिया, स्वीट्स भी ले लिया और वाइन पी ली, जो कि वो ग्रोसरी स्टोर से लेकर आया था, चुरा के लाया था. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स. क्विल्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो रजाइयाँ होती हैं. तो फाइनली उसने क्या किया, अपने आप को रजाइयों के ऊपर जो ढेर लगा हुआ था, पाइल मतलब ऑर्डर में लगा रहना, ढेर लगना, तो इसने क्या किया, उससे अपने आप को सेटल कर लिया और वहाँ पर सो गया. अब क्योंकि वो रजाइयों के ऊपर सोया हुआ था, बहुत ही कंफर्ट था, सर्दियाँ थी, तो उसको जो था बिल्कुल उसकी अच्छी नींद आ गई उसे. तो देखिए आगे क्या होता है. इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. अगर ग्रिफिन मैनेज कर लेता अच्छे टाइम पे उठ जाना तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती. एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग. और हुआ क्या, लेकिन वो तब तक सोता रहा जब तक कि उस शॉप में अगली सुबह उस शॉप के असिस्टेंट नहीं आ गए. वो तब तक जो था सोता रहा. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. और जब उसने देखा उनमें से कुछ उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो घबरा गया और भागने लगा. They naturally gave chase. और ये तो नेचुरल था कि वो उसका पीछा करना ही था उन्होंने. तो वो जैसे वो भाग रहा था और उस शॉप के जो असिस्टेंट्स थे, सर्वेंट्स थे जिन्होंने शॉप खोली, वो भी उसके पीछा करने लग गए. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. और आखिरकार उसने अपने आप को कैसे बचाया, अपने नए जो उसने कपड़े ढूंढे थे, कपड़े उसने चोरी किए थे, उसने एक जल्दी जल्दी से अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. तो एक बार फिर से उसने अपने आप को इनविजिबल कर लिया, लेकिन वो नेक्ड था, विदाउट क्लोथ्स था, ठंडी जनवरी की हवाओं में. अब देखिए इस पिक्चर में कैसे दिखा रखे कि ये इनविजिबल मैन आगे भाग रहा है और पीछे लोग इसका पीछा कर रहे हैं. और ये अपने इसे हैट उतारनी शुरू कर दी, अपनी जैकेट उतार रहा है. तो ये धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रहा है इनविजिबल होने के लिए. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. अब इस बार उसने डिसाइड किया कोई थिएट्रिकल जो कंपनी होती है जो थिएटर ड्रामा वगैरह करती हैं उन कंपनी में, ताकि वहाँ पर कुछ उसे कपड़े, ऐसे कपड़े ना मिले बल्कि कुछ ऐसा मिले जिससे कि वो शोल्डर के ऊपर का जो एम्प्टी खाली हिस्सा है उसे भी कवर कर सके. मतलब हमारे शोल्डर्स के ऊपर जो हमारा फेस है वो हम उस पर कुछ नहीं पहनते हैं, राइट. तो जब ग्रिफिन ने अपनी विदाउट नेक्ड बॉडी पर, देखिए विदाउट क्लोथ्स जो बॉडी थी उसके ऊपर कपड़े पहनना शुरू किया तो सारी बॉडी विजिबल हो गई, लेकिन फेस पे कुछ नहीं पहनते तो वो जो फेस था वो अभी भी इनविजिबल था. हैट और जो जैकेट के बीच का जो हमारा फेस वाला जो हिस्सा होता है वो उसका इनविजिबल था. तो वो कह रहा था कि मुझे कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा, ऐसा पहनना पड़ेगा कि वो हिस्सा भी जो है कवर हो जाए. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. और जल्दी जल्दी में इतनी ठंड से कांपते हुए वो जो थिएटर वर्ल्ड का जो सेंटर है ड्रूरी लेन, बहुत ही फेमस है ये जगह लंदन में, वहाँ पर पहुँच गया. He soon found a suitable shop. जल्दी उसे एक अच्छी सी शॉप मिल गई. He made his way. उसने अपना रास्ता बनाया इनविजिबल अपस्टेयर्स, इनविजिबल होके सीढ़ियों के ऊपर, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड. और उसने क्या किया, थोड़ी देर में ही बैंडेज वगैरह अपने माथे के चारों तरफ बांध ली. डार्क ग्लासेस, फिर ग्लासेस चश्मे पहन लिए. फॉल्स नोज़, एक नकली की नोज़ लगा ली. बिग बुशी साइड विस्कर्स, बड़ी बड़ी सी साइड विस्कर्स जो मूछें वगैरह होती है वो लगा ली. एंड ए लार्ज हैट, और एक लंबी सी हैट पहन ली. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही क्लाउडलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड. अब क्योंकि उसे बिना देखे वहाँ से भागना था, उसने तो कपड़े पहन रखे थे, तो इसने जल्दी से क्या किया, बहुत ही क्लाउडलेसली होता, बहुत ही क्रूरता से उसने क्या किया, शॉपकीपर को पीछे से मारा. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड. और उसके बाद उसने जितना हो सकता था उसका सारा पैसा चुरा लिया. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. और
अपने आप को लंदन भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचाने के लिए उसने क्या किया, उसने एक आइपिंग विलेज की ट्रेन ली वेयर ही बुक टू, और उसने एक लोकल इन होता है एक धर्मशाला टाइप सी, ठीक है, तो वहाँ पर 2 रूम्स जो थे उसने बुक करा लिए अपने लिए. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एन ईजी केस एन अनयूजुअल इवेंट. एक मतलब स्ट्रेंजर का एक ऐसे इन में, वो भी सर्दियों में आना, जो कि बहुत ही नॉर्मल बात नहीं थी. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग. और इस तरह का आदमी, अजीब आदमी, जिसकी जो अपीयरेंस जो दिखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा था, कॉमन सा नहीं था, उसने वहाँ के बहुत से लोगों को बातें करने में मतलब फोर्स कर दिया था. मतलब टंग वैगिंग्स मतलब उनकी जीभें हिल जाना, मतलब जीभें हिलाना, मतलब लोग जो थे गॉसिपिंग करने लग गए थे इसके बारे में. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. और मिसेस हॉल ने, जो कि क्या था, द लैंडलॉर्ड वाइफ, जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, उसने हर एक कोशिश करी उससे फ्रेंडली होने की. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक. लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी बात करने की. एंड टोल्ड हर, और उसने बोला, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. उसने बोला कि मैं आइपिंग इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे शांति चाहिए. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क. और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे मेरे काम में. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. अब क्योंकि उसने अपना फेस पट्टियों से छुपा रखा था, बांध रखा था, तो उसने बताया वहाँ पर, झूठ बोला कि और मेरा जो फेस है वो एक एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है. सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट. और वो लोग सेटिस्फाई हो गए कि उनका जो गेस्ट है वो एक बहुत ही अजीब सा साइंटिस्ट है. एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट ही हैड पेड हर इन एडवांस. और उन लोगों को चुप कराने के लिए उसने क्या किया, एडवांस भी पे कर दिया, जो कि वो चोरी करके लाया था लंदन से, ठीक है. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. अब मिसेस हॉल, क्योंकि उनको पैसा मिल गया, तो वो जो थी वो रेडी हो गई कि अब जो है इसे कोई परेशान नहीं करेगा. और उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट्स थी, किसी से बात नहीं करना, चुप रहना, रूडली बात करना और कमरे में बंद होके रहना, तो वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रही थी. और इरिटेबल मैनर मतलब जो उसे परेशान करने वाला जो उसका गुस्सा था, उसको भी वो झेलने के लिए रेडी हो गई. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन वो जो चोरी का पैसा था काफ़ी लंबा नहीं चला. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. और फाइनली ग्रिफिन ने एडमिट कर लिया, वहाँ पर ये मान लिया कि उसके पास कैश नहीं है. ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट. और उसने वहाँ पर ये दिखावा किया कि मेरा एक चेक है जो किसी भी टाइम आने वाला है. शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड. और उसके जल्दी ही थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक बहुत ही अजीब सा एपिसोड हुआ वहाँ पर. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. वहाँ पर एक clergyman जो priest होते हैं, वो और उसकी वाइफ सो रहे थे और वो जाग गए क्योंकि उन्हें कुछ स्टडी रूम में से आवाज़ें आने लगी थी. Creeping downstairs, धीरे धीरे वो नीचे गए. They heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. और उन्होंने सुना कि पैसों की आवाज़ें उन्हें सुनाई दी जो कि क्लर्जीमैन के डेस्क में से निकली थी. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. अब बिना किसी आवाज़ किए हुए उन्होंने क्या किया, क्लर्जीमैन ने अपने हाथ में एक पोकर ले रखा था. पोकर क्या होता है, एक मेटल की रॉड होती है, उसको ले रखा था. एंड क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर. और क्लर्जीमैन ने क्या किया, दरवाज़ा खोला बहुत ज़ोर से हवा में लहराते हुए, सरेंडर. और उसने बोला कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. फिर उसको ये देखकर हैरानी हुई उन क्लर्जीमैन को कि रूम तो बिल्कुल खाली था. He and his wife looked under the desk. उसने और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, behind the curtain, कर्टन के पीछे देखा, and even up the chimney, चिमनी के ऊपर भी देखा. There was not a sign of anybody. वहाँ पर कोई भी नहीं था. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. फिर भी उन्होंने डेस्क खोला और जो हाउस कीपिंग मतलब होता है घर खर्च के लिए जो पैसे रखे हुए थे वो चोरी हो गए थे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. उन्होंने कहा ये तो बहुत अजीब सा मामला है. द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. और क्लर्जीमैन पूरे दिन यही बोलता रहा. बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. लेकिन वो इतना अजीब नहीं था जितना अजीब मिसिज हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर था जो कि थोड़ी देर बाद उस सुबह हुआ.
मतलब जो क्लर्जी मैन था उनका बिहेवियर, उन्हें लग रहा था कि ये चोरी बहुत अजीब तरीके से, पता ही नहीं चला किसने चोरी करी। और यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि उससे अजीब तो वो चीज़ हुई जो मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ हुई उसी मॉर्निंग में थोड़ी देर बाद। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ जल्दी उठ गए थे एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और वो हैरान हो गए थे कि साइंटिस्ट के रूम का दरवाज़ा खुला था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। यूजुअली वो दरवाज़ा बंद होता था और लॉक होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और वो बहुत गुस्सा हो जाता था जब कोई उसके रूम में एंटर करता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी थी कि वो मिस नहीं करना चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर। उन्होंने दरवाजे से झाँका। सो नोबडी, किसी को नहीं देखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने सोचा हम अंदर छानबीन करते हैं। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। जो बेडशीट थी, चादर थी, वो ठंडी थी। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। और उससे पता लग रहा था कि साइंटिस्ट काफ़ी देर से यहाँ पर नहीं है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड द बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और वो कहते हैं बहुत ही अजीब बात क्या थी, वो कपड़े और बैंडेज जो वो हमेशा पहने रखता था वो सब भी रूम में ही पड़ी थी। अब इससे क्या पता चल रहा था कि इनविजिबल मैन जो था वो सारे अपने कपड़े उतार के गया था, तो मतलब वो इनविजिबल होकर गया था और उसने क्लर्जी मैन के यहाँ चोरी की थी। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड स्निफ क्लोज टू हर हीयर। और अचानक से मिसेस हॉल को अपने कान के पास कुछ सूंघने की आवाज़ आती है। और मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप। और एक ही मिनट के बाद बेड पोस्ट होता है जो एक तरफ का बेड का पाया होता है ना, उसके पास एक जो हैट रखी थी वो उछल के उसके ऊपर आ जाती है। एंड डैश्ड इट सेल्फ इन टू हर फेस। और उसके फेस तक वो जो है फेंक देता है, मतलब इनविजिबल मैन जो है वो हैट उसके फेस पे फेंक देता है। क्योंकि वो इनविजिबल होता है, वो दिख रहा नहीं होता है, तो मिसेस हॉल को पता नहीं चलता कि कौन है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और अचानक से बेडरूम में जो चेयर होती है वो जिंदा हो जाती है। स्प्रिंगिंग इन टू एयर, वो हवा में लहराने लग जाती है। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर। और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, उस लेडी के ऊपर। लेग्स फॉरमोस्ट, उसकी आगे के जो पैर होते हैं चेयर के, वो उस लेडी मिसेस हॉल के ऊपर अटैक कर देते हैं। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, जैसे ही उसका हस्बैंड और वो मुड़ते हैं डर के मारे, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। वो जो अजीब सी जो वो चेयर थी वो दोनों को रूम के बाहर की तरफ धक्का देती है। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और फिर जोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आती है और वो जो है रूम जो है अंदर से लॉक हो जाता है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिसेस हॉल जो है सीढ़ियों में गिर जाती है, बहुत ही हिस्टेरिक्स होता है, फुल ऑफ इमोशन, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। और उन्हें विश्वास हो जाता है कि इस रूम में जो होता है आत्माओं का साया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अचानक से चेयर उनके ऊपर गिर रही है, हैट गिर रही है, तो लगता है कोई आत्मा आ गई है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कोज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और वो कहती है कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंजर है जिसने इन आत्माओं को अपने कमरे में, इन फर्नीचर में एंटर करने दिया है, वही इनका कारण है आत्माओं को अपने रूम में बुलाने का। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन। और मिसेस हॉल जो है वो रोते हुए कहती है मेरी बेचारी मदर जब जिंदा थी तो इसी चेयर पे बैठा करती थी, जिस चेयर से मतलब उन्हें लगी थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और कहती है कि यही सोचते हुए कहती है कि इसका तो मेरे पे लगना ही था, मतलब वो यही सोचती है कि ये चेयर इसीलिए मुझे लगी क्योंकि मेरी मदर इस पर बैठा करती थी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कोज्ड बाय विच क्राफ्ट। अब जो नेबर्स है, आस पड़ोस के लोग थे, वो कहते हैं कि ये परेशानी जो है विच क्राफ्ट, एक जादूगरनी की वजह से है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज़ ऑफ burglary at the clergyman's house became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. अब चाहे जादूगरनी का हाथ हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जब चोरी की बात, क्लर्जी मैन के घर के यहाँ चोरी की बात सामने आई तो वो स्ट्रेंजर साइंटिस्ट के ऊपर पूरा शक चला गया कि हो ना हो उस चोरी के पीछे इस अजीब से साइंटिस्ट का ही हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और वो शक जो था बिल्कुल यकीन में तब बदल गया जब उसने कुछ कैश दे दी, क्योंकि अभी तक तो उसने बोला था उसके पास कैश नहीं है, उसका एक चेक आने वाला है। अचानक से वो जो है अपने रूम का रेंट पे करने के लिए कैश दे देता है।
दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था जब उसने ये माना था कि उसके पास पैसे नहीं है, और अचानक से जब उसने पैसे दिखाए तो लोगों को जो शक था वो बिल्कुल उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया कि ये इसी ने चुराए होंगे पैसे। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और चुपके से जो विलेज का गांव का जो पुलिस का कांस्टेबल था उसे बुलाया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसिज हॉल वेंट टू साइंटिस्ट who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अब जब बुलवाया गया तो अभी वो आ रहा था पुलिस वाला, तो उसका वेट करने की बजाय मिसिज हॉल ने क्या किया, जो कि वो साइंटिस्ट का रूम था वहाँ चली गई, और क्योंकि साइंटिस्ट वहाँ पे पता नहीं कैसे बहुत ही मिस्टीरियसली, रहस्य से ही पता ही नहीं चल रहा कि कैसे वो खाली बेडरूम में आ गया था, वहाँ चली गई, क्योंकि अभी तक तो रूम एम्प्टी था, है ना। तो मिसेस हॉल कहती है अचानक से वो उस रूम में आ गया। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग इन माई टू माई चेयर अपस्टेयर्स, और वो जाके उससे पूछती कि मैं जानना चाहती हूँ तुम जो ऊपर मेरी चेयर्स रखी उनके साथ क्या करते हो। शी डिमांडेड, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और वो उससे कहती है मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस खाली कमरे में कैसे आए और तुमने इस लॉक रूम में कैसे एंटर किया। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, और वो जो साइंटिस्ट था हमेशा उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो थोड़ा डर गया था। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, अब वो उससे थोड़ा और गुस्सा आ गया, इस बार फ्यूरियस हो गया, गुस्सा आ गया, और उसने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं समझते मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया, वेरी वेल आई विल शो यू, कहते ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandage, whiskers, spectacles and even nose, और अचानक से उसने अपनी सारी बैंडेज खोल दी, अपनी मूछें उतार दी, चश्मा उतार दी, और यहाँ तक कि अपनी नोज भी। It took him only a minute to do this, उसे सिर्फ 1 मिनट लगा ये सब करने में। The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man, और उस बार में जो डरे हुए लोग थे वो एक हेडलेस मैन, क्योंकि जैसे ही उसने अपने फेस से बैंडेज और चश्मा मूछें सब चीज़ें उतारनी शुरू करी तो उसका जो हेड था वो बिल्कुल गायब हो गया, तो सब लोग जो थे हैरान हो गए। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, अब तक मिस्टर जैफर जो कि पुलिस कांस्टेबल थे वो आ गए थे। वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट अ हेड, और वो हैरान थे कि अब उन्हें एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सिर नहीं है। बट जेफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते थे। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सन अरेस्ट, अगर एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, एक वारंट है कि एक पर्सन को अरेस्ट करना है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उनके हिसाब से वो पर्सन जो है अरेस्ट होना चाहिए था, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो चाहे ना हो। वो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिजिड थे, और उन्होंने कहा कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे चाहे ये आदमी सिर वाला हो चाहे वो बिना सिर के हो। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. और एक बहुत ही अजीब सा सीन देखने को मिला जब पुलिसमैन जो था एक उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जो कि धीरे धीरे एक एक करके अपने कपड़े फेंकता जा रहा था और इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली ये शर्ट फ्लू इन एयर, और फाइनली जो शर्ट थी वो हवा में उड़ा दी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और फाइनली देखा गया कि जो कांस्टेबल था वो एक ऐसे आदमी को पकड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा था जिसे वो बिल्कुल देख नहीं सकता था, क्योंकि वो इनविजिबल हो गया था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उनको पकड़ने की कोशिश करी, उसकी हेल्प करी कि मतलब वो कांस्टेबल उसे पकड़ रहा था तो उन्होंने सोचा कि हम पकड़वा देते हैं। बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन उनके ऊपर भी मतलब जो है मुक के जो पंच मारे गए, और वो भी पता नहीं चल रहा था कि कौन मार रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। इन द एंड जेफर वॉज नॉक्ड unconscious as he made a last attempt to hold on the unseen scientist, और एंड में जेफर को बहुत जो है मार के जो है बेहोश कर दिया गया जब उसने लास्ट कोशिश की एक ऐसे अनसीन जो इनविजिबल साइंटिस्ट को पकड़ने की। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, अब जब वो बेचारा बेहोश हो रहा था जो कांस्टेबल था वो बस घबराया हुआ इतना ही बोल पा रहा था, उसे पकड़ो।
एंड बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था, करना बहुत मुश्किल था. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को उसके जो कब्जे से छुड़वा लिया था. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता था कि अब वो कहाँ पर हाथ रख के उसको पकड़े. So student, this was your chapter Footprints Without Feet. I hope you all must have understood. Thank you.